हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है उसकी बेसिक चीज़ों को समझते हुए प्रश्नावली बहुत ही आसान है, छोटी सी प्रश्नावली है, उसे आज हम शुरू करते हैं और 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बेसिक्स सीखेंगे। सबसे पहले हम बात जो करेंगे ना, मैंने लिख लिया है टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा के दिक कोसाइन के बारे में। उसके बाद दिक अनुपात क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो बात करते हैं दिक कोसाइन की। हमारे पास मैंने ये देखो डायरेक्शंस आपको तो पता ही है, ठीक है ना। 3 डायरेक्शन है हमारे पास। ये ओरिजन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। सो देखिए हमारे पास ब्लर क्यों हो रहा है दोस्त। सो देखिए मैंने क्या किया ना, एक रेखा ले ली यहाँ से। ये जो रेखा है मैंने ली है, ये जो रेखा मैंने ली है, मान लेते इस रेखाखंड ये है आर एस। ये अंतरिक्ष में है, ठीक है, बहुत दूर है। और इसी रेखा के समांतर मैंने एक रेखा ले ली है ये, ठीक है। ये जो रेखा मैंने ली है ये मान लेते हैं कि ये ओपी रेखा है, ठीक है। ये क्या रेखा है? ओपी रेखा है। और इस रेखा के साथ यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो अल्फा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है बीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है गामा, ठीक है। अतः तो रेखा के साथ जो हमारे दिक कोसाइन होंगे, पता है क्या होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। दिक कोसाइन को जनरली एल, एम और एन से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। इस वाले के लिए हो जाएगा कॉस बीटा और इस वाले के लिए हो जाएगा कॉस गामा। ये जो एल, एम, एन है ना, ये हमारे दिक कोसाइन है, ठीक है। ये जो ओपी रेखा के लिए जो ये अल्फा बीटा ये गामा जो कोण बना रहे थे, और एल कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है इसे एल, एम, एन से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दिक कोसाइन कहलाते हैं, ठीक है। अब एक संबंध होता है रेखा के दिक कोसाइन में, एक संबंध होता है। वो संबंध याद कर लीजिए, सिंपल। प्रूफ करने के लिए संबंध नहीं आता है, प्रूफ करने के लिए हो सकता है कि बड़ी क्लासों में आ जाए, ठीक है। तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बढ़ा रहा हूँ। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर जो दिक कोसाइन एल, एम, एन है ना, उनका स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा या 1 होता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज से हटकर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, किताबी लैंग्वेज में ही उलझ के रह जाते हैं। अब हमने दिक कोसाइन सीख लिया, अब दिक अनुपात क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिखता हूँ, सिंपल सी परिभाषा याद रखिए। वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो दिक कोसाइन अनुपात बोल रहा हूँ, दिक कोसाइन के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, उन्हें हम दिक कोसाइन कहते हैं, सॉरी दिक अनुपात कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे भाई ये इसका मतलब क्या हुआ। देखो हमारे पास जो है दिक कोसाइन जो है वो एल, एम, एन है, ठीक है। हमारे पास जो दिक कोसाइन है वो है एल, एम और एन। तो अगर कोई संख्या है, जैसे हम सपोज करो ए, बी, सी, तो अब वे संख्याएं जो दिक कोसाइन के साथ, वे संख्या ए, बी, सी दिक कोसाइन है एल, एम, एन के साथ समानुपाती बराबर, ठीक है, होते हैं। मान लेते हैं ये किसके बराबर है? आर के बराबर है, ठीक है। इसे कह दो सी, मतलब कहा हमने कि आर के बराबर है। तो ये जो ए, बी, सी संख्या है, तो ए, बी, सी संख्याएं दिक अनुपात होंगी। क्या होंगी? दिक अनुपात होंगी। ठीक है, कोई डाउट?
कोई परेशानी हमको नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से देखो इसको अगर इसके बराबर लें, ए बट्टे एल को अगर आर के बराबर लें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एल आर। इसी प्रकार बी बराबर क्या हो जाएगा, एम आर। और सी अगर इसको इसके बराबर लें तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर। ठीक है, ये चीज़ होती है। या फिर ये चीज़ तो हो गई। और एक चीज़ बताऊँ तो अगर आपको ए बी सी पता है, ठीक है, अगर ए बी सी पता है, नोट करके लिख लो, तो आप दिक् अनुपात भी निकाल सकते हो। देखो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टे आर। एम बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टे आर। और एन बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टे आर। पता है आर क्या होता है, आर होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे याद रख लो। अब हर एक में इससे भाग दे दो। एल बराबर क्या, ए के बट्टे में क्या है, आर का मान क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा एल है। ठीक है, तो हम अगर हमें दिक् अनुपात पता है तो उसकी मदद से हम दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। तो एम क्या हो जाएगा, बी के बट्टे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एन क्या हो जाएगा, सी के बट्टे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल, किताबी लैंग्वेज से हटके। अब मान लो अगर आपके पास दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन की बात पूछे आपसे, दिक् अनुपात भी पूछ दें कि आप खाली कोसाइन की बात कर रहे हैं। दो बिंदु हैं हमारे, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। मानो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। इसके निर्देशांक है x1, y1, z1। इसके निर्देशांक है x2, y2, z2। ठीक है, इन दो बिंदु को मिलाओ। अब सबसे पहले बात करते हैं दिक् अनुपात, क्योंकि अगर दिक् अनुपात निकल गया तो दिक् कोसाइन भी निकल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने बताया दिक् अनुपात A B C, दिक् अनुपात को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जिसका सूत्र पता क्या होता है, x2 माइनस x1, और इसका होता है y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सिंपल, अगर A B C निकल गए तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, दिक् कोसाइन निकाल सकते हो। एल ए बी सी निकल गया, एल ये आ जाएगा ए की बट्टी में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम आ जाएगा बी के बट्टी में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन क्या आ जाएगा, सी के बट्टी में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये लिखना पड़ेगा, इसलिए दिक् कोसाइन अनुपात क्यों लिख दे रहा हूँ, दिक् कोसाइन। एल बराबर क्या होता है, ए बट्टे आर। एम बराबर क्या होता है, बी बट्टे आर। और एन बराबर क्या होता है, सी बट्टे आर। जहाँ आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आप ए बी सी निकाल लोगे और फिर ये रख के यहाँ पर मान रख दोगे, आपको आपका डी सी आराम से मिल जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डी सी बोलते हैं, और दिक् अनुपात को शॉर्ट में डी आर बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो दोस्त, अगर आपको इतनी चीज़ आ गई है तो आप इस प्रश्नावली को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, बाकी तो मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 11.1 NCERT। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा XYZ अक्ष के साथ 90, 135, 45 का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन क्या होंगे। देखो X, मैं चित्र भी बना के दिखा रहा हूँ आपको, शॉर्टकट कुछ नहीं। एक रेखा है हमारे पास, मान लेते हैं कि वो जो रेखा है वो ये OP है। ये जो रेखा जो कोण बना रही है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा कोण हमें दे रखा है प्रश्न में 90, बीटा दे रखा है 135 और गामा दे रखा है 45। ठीक है, यही तो दे रखा है, मैंने चित्र बना दिया है।
इसलिए दिक कोसाइन। दिक कोसाइन एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है कॉस बीटा एंड एन बराबर क्या होता है कॉस गामा। अल्फा का मान कितना है 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, बीटा कॉस 135, ठीक है, कॉस 135 इसको तोड़ के लिखो कॉस 90 प्लस 45, ठीक है। कॉस 90 प्लस 45 क्या होता है माइनस के कॉस थीटा, थीटा क्या है 45, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, गामा गामा कितना है 45 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो हमारे जो दिक कोसाइन है 0 माइनस के 1/√2, 1/√2 आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। इतना आसान था। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। निर्देशांक अक्ष है x, y, z। रेखा क्या ले लिया हमने, एक रेखा ले लिया वही OP, ठीक है, सेंटर के साथ समान कोण बनाती है अल्फा अल्फा समान। अगर तीनों कोण समान बनाती है प्रश्नानुसार तो मैंने अल्फा अल्फा बोल दिया। चूंकि दिक कोसाइन एल बराबर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, चूँकि अल्फा बीटा गामा तीनों को क्या हैं बराबर दे रखे हैं, और एम भी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और एन भी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम कि भैया L² प्लस M² प्लस N² ये 1 के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने सिद्ध किया है। तो मान रखो L का मान क्या है कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा। तो ये कितनी बार है 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कॉस अल्फा माँ का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, प्लस माइनस 1/√3। अतः दिक कोसाइन तीनों वही आ जाएंगे फिर, क्योंकि तीनों सेम टू सेम है, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, अतः दिक कोसाइन, ठीक है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आंसर, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक रेखा के दिक अनुपात आपको दे रखे हैं, तो दिक कोसाइन निकालने आपको दिया है। क्या दे रखा है दिक अनुपात, दिक अनुपात A बराबर माइनस के 18, B बराबर 12 और C बराबर माइनस के 4 दे रखे हैं। इसलिए आपको पहले क्या निकालना होता है R का मान क्या होता है A² प्लस B² प्लस C², उसका वर्गमूल, तो -18 का वर्ग और 12 का वर्ग और ये -4 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है 324, 12 का वर्ग 144 और 4 का वर्ग 16। इन सबको जोड़ो तो ये आ जाएगा 484। 484 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 22, ठीक है। इसलिए हमें क्या निकालना है दिक कोसाइन, हमें दिक कोसाइन निकालना है। दिक कोसाइन L बराबर क्या होता है A/R, M बराबर क्या होता है B/R, N बराबर क्या होता है C/R। A का मान माइनस के 18/22, काटो 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, और फिर ये 12/22, R का मान 22 है। फिर ये किससे कटेगा 2 छंग 12, 2 1 2 1, ये फिर माइनस के 4/22, 2 दूनी 4, 2 1 2 1। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा
डी सी डायरेक्शन कोसाइन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आसान था। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। संरेख दिखाना है। ठीक है, दर्शाइए कि ये जो तीन बिंदु हैं वो आपस में संरेख हैं। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। संरेख क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही है। अगर संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में अगर तीन बिंदु हैं मान लो, ठीक है, तो मान लो ये ए बी सी है, तो क्या होता है कि दो छोटे वाले का जो योगफल होता है वो बड़े वाले के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो संरेख होता है। यानी कि बिंदु के दे रखा है तो हम बीच की दूरी निकालते हैं। हम पहले निकालेंगे ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, 3 डायमेंशन में। ठीक है, ए बी निकालेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस का y1, ठीक है, z2 माइनस का z1। ठीक है, ये माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस के 5 का वर्ग 25, यहाँ से माइनस 3 का वर्ग 9, तो यह आ जाएगा अंडर रूट के 43। अब आपको निकालना है बी सी, बी और सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस माइनस प्लस y1 का स्क्वायर और z2 सात है, 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो ये आ गया 172। 172 का वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 43, 4 का वर्गमूल 2, 43 का जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 बी सी हो गया। अब निकालोगे ए सी, ए और सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1, y2 8, y1 है 3, z2 है 7 और z1 है 4। हल करो, 5 में 2 घटाएंगे 3 का वर्ग 9, 5 25 और 3 का वर्ग 9, तो ये आ गया अंडर रूट 43। चूंकि देखो ये अंडर रूट 43 और अंडर रूट 43 को जोड़ो, दो छोटे का योगफल बड़े वाले के बराबर आना चाहिए। आ रहा है बड़े वाले के बराबर। ये भी देखो 2 अंडर रूट 43 और इधर भी है 2 अंडर रूट 43। आ गया दोनों तरफ बराबर, दो छोटे वाले का योगफल बड़े वाले के बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि ए सी प्लस ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, अतः यह संरेख है। ऐसा क्वेश्चन आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। वहाँ पे 2 डायमेंशन में था और यहाँ पर 3 डायमेंशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। देखो हमसे क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो ये दिक् कोसाइन देखो 3 बार निकालना पड़ेगा, 3 बार, 1-2 बार नहीं, 3 बार। ए बी सी, सो पहले ए के जो पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, 3 5 -4, बी है -1 1 2 और सी आपका है -5 -2। ठीक है, तो पहले ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर ए सी के लिए। ठीक है, तो ए बी के लिए ऐसे 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी के लिए तो सबसे पहले दिख क्या निकालोगे? अनुपात। ए बराबर सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1, सी बराबर z2 माइनस के z1। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। सो देखो x2 ये है, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 4 1 माइनस के 5
माइनस के 4, 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 6। ABC मिल गया आपको आराम से, -4 6। इसलिए R निकालना होता है आपको, A² B² C², -4 का वर्ग -4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 4 चौको 16 प्लस 16 प्लस 36, तो ये आ जाएगा √68। ठीक है, 17 चौके 68 यानी कि 2 √17 ये आ गया। इसलिए दिक कोसाइन, अनुपात तो निकल दिया था हमने ABC, दिक कोसाइन L बराबर क्या होता है A/R, M बराबर क्या होता है B/R और N बराबर क्या होता है C/R। A का मान है -4, R का मान है 2 √17, काटोगे 2 दूनी 4 बट्टे में √17। B का मान भी वही चीज़ है, सेम टू सेम। और C हमारा क्या था, C हमारा 6 बट्टे 2 √17, सो 2 3 6 बट्टे में √17 आंसर। जैसे हमने AB के लिए किया ना, वैसे ही BC के लिए होगा और वैसे ही AC के लिए होगा। तो ये BC के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से और AC के लिए भी होमवर्क है मेरी तरफ से। AC का आप निकालो, वैसे ही BC का निकालो। जैसे मैंने AB का किया ना, वैसे ही BC का हो जाएगा, वैसे ही AC का हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा ना। अगर कहीं पे कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी देखने से पहले ख़त्म हो गई। इतना आसान प्रश्नावली था। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही आसान थी। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पुरानी NCERT भी और नई NCERT भी। मॉडल पेपर भी मैंने लेटेस्ट वाला करा दिया, पुराने तो करा रखे ही ऑलरेडी। तो वीडियो को हर जगह शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।